हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शंस चैप्टर 1 घंटे से कम वक्त में कंप्लीट कर लिया था। अब रिफ्लेक्शन हम लोग रिवाइज करेंगे बहुत ही कम टाइमिंग में। तो रिफ्लेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे एकदम शॉर्ट में ट्रिक्स के साथ, जिससे आप न्यूमेरिकल भी बना ले एग्जाम में और साथ ही साथ जैसा भी MCQ हो, फिगर बेस्ड प्रॉब्लम जैसा भी हो वैसा आप बना ले। तो रिफ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन सिंपल सा आप जानते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना, लाइट का क्या चीज मुड़ जाना, बेंड कर जाना, उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब ये लाइट जो बेंड करेगा तो वो किस वजह से बेंड करता है? मीडियम की वजह से। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का क्या चेंज होता है? स्पीड चेंज होता है। स्पीड जब चेंज होता है तो जिसकी वजह से लाइट क्या कर जाता है? बेंड कर जाता है। ठीक, तो अब मीडियम कितना तरह का है? तो मीडियम दो तरह का जनरली है, एक रेयरर मीडियम है और दूसरा डेंसर मीडियम है। रेयरर और डेंसर मीडियम। तो रेयरर मतलब होता है पार्टिकल दूर दूर पे होगा, डेंसर मतलब जिसमें पार्टिकल करीब करीब पे होगा। तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का मामला क्या है कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिगर हम बनाए, लाइट ऐसे इंसिडेंट किया, ठीक, और ये नॉर्मल हमने बनाया, ठीक है, ये नॉर्मल बनाया, तो लाइट क्या होगा? या तो ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है। तो अगर इसको मीडियम फर्स्ट माने, इसको मीडियम सेकंड माने, तो अगर लाइट रेयरर से डेंसर में आ रहा है या डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो लाइट या तो इधर मुड़ सकता है, लाइट या इधर ज्यादा मुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है रिफ्रैक्शन में। तो उन केसेस को जरा सा हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। तो पहला केसेस ये है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर रहा है, बस इतना याद रखना, और लाइट सीधा जाए, स्ट्रेट परपेंडिकुलर जाता है, ये इंटरफेस होता है। इंटरफेस मतलब वो जगह जहां पर मीडियम को चेंज करने वाला पर्दा, जिसे कहा जाए कि इधर दूसरा मीडियम इधर दूसरा मीडियम, इंटरफेस। तो जब अगर लाइट, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम बनाते हैं रिफ्रैक्शन का फिगर तो क्या होता है कि ये बनता है, ये होता है एंगल I और ये होता है एंगल R, ठीक। तो इसको ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर इंसिडेंट हमारा होता है सीधा नॉर्मल के परपेंडिकुलरली होता है तो कहीं पर भी ये बेंड नहीं करेगा। रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे सीधा सीधी चला जाएगा, जिसमें I का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। ये पहली बात याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि अगर लाइट रेयरर मीडियम से रेयरर टू डेंसर, रेयरर से कहां जा रहा है? डेंसर में जा रहा है लाइट। तो लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जा रहा है, ये इंसिडेंट हुआ, यहां पर हमने क्या बनाया? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल बनाया, तो रेयरर से डेंसर में जब लाइट जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। लाइट किधर मुड़ेगा? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लाइट किधर टर्न हो जाएगा? नॉर्मल की तरफ, ठीक है। ये I हो गया, ये R हो गया। लाइट विल टर्न टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये इधर मुड़ गया। और जब यही जस्ट उल्टा केस करेंगे हम, डेंसर से रेयरर में जब जाएगा लाइट, यानी अपोजिट, यानी हम लाइट कहां से ला रहे हैं? डेंसर से। अब कहां लाइट एंट्री करेगा? रेयरर में। तो वह क्या टुवर्ड्स दी नॉर्मल नहीं होगा, बल्कि अवे दी नॉर्मल होगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। क्लियर ये पॉइंट? तो इससे आप पहचानेंगे, रे डायग्राम से आप पहचान लेंगे कि लाइट कहां से कहां आ रहा है। अगर लाइट ऐसे नजर आया, नॉर्मल की तरफ मुड़ते हुए नजर आया, तो ये रेयरर और ये डेंसर। अगर लाइट मुड़ते हुए नहीं बल्कि दूर होते हुए नजर आया, रिफ्लेक्टेड रे, तो डेंसर से रेयरर आ रहा, मतलब ये मीडियम जो होगा वो डेंसर और ये मीडियम जो होगा वो रेयरर मीडियम होगा। और इस केस में हमेशा याद रखना 0 होगा, 0 अगर परपेंडिकुलरली जाता है सीधा सीधी इंसिडेंट रे तो I क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इस पर भी सवाल आ सकता है। क्लियर ये बात? अब लॉज ऑफ, इस पर से एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा हमें। देखिए एक क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ए मीडियम A टू B, अनदर मीडियम B, एक से B में जाता है, नो बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स, कोई भी बेंडिंग नहीं होता। तो कब बेंडिंग नहीं हो रहा है? बेंडिंग नहीं हो रहा है, तो बेंडिंग कब नहीं होगा? जब क्या होगा? एंगल क्या होना चाहिए, यानी जो बाउंड्री पर जो एंगल होगा हमारा, हिट द बाउंड्री ऑफ मीडियम B एट एंगल ऑफ कौन सा डिग्री? 0 डिग्री, 45, 90, 120, क्या होगा? 0 डिग्री होगा आंसर इसका। क्लियर ये बात? समझ में आ गई अच्छी तरीके से? तो समझ में आ गई। इसमें I और R दोनों का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। जब सीधा सीधी रह जाएगा तो कोई भी बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। बेंडिंग नहीं हो रहा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा, बेंडिंग नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट पर I और R का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग किस पर? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर।
तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि अगर एक बॉडी, ठीक है, अगर बॉडी नहीं सॉरी एक लाइट जो है आ रही है, ठीक, और ये नॉर्मल हुआ और ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, रेयरर से डेंसर में, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये सारा का सारा एक ही प्लेन में लाई करेगा। ये पहला चीज़, पहली बात, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे सब एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में क्या करेगा, लाई करेगा। और दूसरा है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। अब इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग समझेंगे। स्नेल्स लॉ, तो ये स्नेल्स लॉ क्या होता है, सिंपल सा, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट वैल्यू, ये हुआ स्नेल्स लॉ। याद रखिएगा, कहीं पर लिखा रहेगा साइन आई बाई साइन आर मतलब कांस्टेंट, दैट मीन्स क्या, ये है स्नेल्स लॉ। इसको क्या कहेंगे, स्नेल्स लॉ कहेंगे। इसमें जो ग्राफ बनेगा आई और आर का वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, सीधा, एकदम सीधा जाएगा ग्राफ। कांस्टेंट वैल्यू है तो सीधा ग्राफ जाएगा। क्लियर ये बात, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट, स्नेल्स लॉ इसको कहते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन होगा इसमें, आइए देखिए सवाल देखिए, कह रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ग्राफिकल सिचुएशन बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई और आर का रिलेशन कौन सा सही होगा, ठीक है, तो आई और आर के लिए सही रिलेशन क्या होगा, ये वाला होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर है, ना ये ना ये ना ये, कांस्टेंट होना चाहिए स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू। क्लियर ये बात। अब देखिए, अब क्या है कि यही साइन आई बाई साइन आर जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं हम, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, यानी ये आई हो गया और ये आर हो गया, तो साइन आई बाई साइन आर को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से इंडिकेट करेंगे या म्यू से, इससे भी इंडिकेट किया जाता है, तो एन से इंडिकेट करते साइन आई बाई साइन आर बराबर एन, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। समझ में आई बात, साइन आई बाई साइन आर एन बराबर, याद रखना ये पहला फॉर्मूला, साइन आई बाई साइन आर बराबर एन हो गया, ये चीज, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन का जो दूसरा फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी अगर हम कहें स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, ठीक है, सेम होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में, जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मीडियम, ये दूसरा फॉर्मूला बना हमारा, ये एक पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये जो आया था कांस्टेंट वैल्यू, ये चीज क्लियर। देखिए ये वाला फॉर्मूला कहां पे यूज कीजिएगा, जब आई और आर का रिलेशन रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा। अभी इस पर न्यूमेरिकल बताते हैं हम, देखिए न्यूमेरिकल देखिए इस पर, इस फॉर्मूला पर, हाँ तो देखिए न्यूमेरिकल देखिए यहां पर, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिए, The ray of light traveling in air is incident on the plane of transparent medium. The angle of incidence is 45, that of refraction is 30. Find the refractive index. म्यू बोल रहा है, तो म्यू बोल रहा है तो इसमें आई का वैल्यू दिया हुआ 45 डिग्री और आर का वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री। आई का वैल्यू दिया हुआ 45, आर का वैल्यू 30, तो हमसे म्यू पूछा, म्यू मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन भी बोल सकते हैं, तो क्या साइन आई बाई साइन आर, बस ये फॉर्मूला यूज करना है। तो साइन आई का वैल्यू हो गया साइन 45 अब बाई साइन 30, देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है। साइन 45 का वैल्यू कितना, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/√2 इंटू 2/1, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल। क्या आंसर आया हमारा, हमारा आंसर जो आया वो √2 आया। देखिए हमारा जो आंसर आएगा वो √2 कहाँ गया, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया 43 नंबर। अब ये सवाल देखिए, फिगर शोज ए रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज, तो देखिए एंगल आई दिया हुआ 60, एंगल आर दिया हुआ 45, कैसे पहचाना, ए से जा रहा है बी में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है बी का ए के रिस्पेक्ट में, तो बी का पूछ रहा है ए के रिस्पेक्ट में, बस यही फॉर्मूला साइन आई बाई साइन आर, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, ये हुआ ना आई बराबर और ये 45 बराबर, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2,
1/2 √3/2 इंटू 2/1 साइन 30 का वैल्यू। 2 से 2 क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर साइन 30 नहीं था, साइन 45 था, ये सब गलती मत कीजिएगा, साइन 45 डिग्री था, ठीक। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो √3/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा √2/1। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, और ये क्या हो गया √2/1, √2 से √2 कैंसिल, क्या आंसर आया हमारा √3/√2। ये ऑप्शन नंबर हो गया ए, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। तो दो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, एक पढ़ा n बराबर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन आई बाई साइन आर, और दूसरा पढ़ा n बराबर c/v वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये वाला पे हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल समझते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में लिखा रहा कि n बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछेगा मीडियम में क्या होगा। तो सिंपल सा n बराबर हो गया c/v, तो हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है कि उस मीडियम में क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा c/n हो जाएगा। c का वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸ होता है। n का वैल्यू कितना दिया हुआ 1.5 दिया हुआ, ये करेंगे तो ऊपर जाएगा 10, 3 5 × 15, 5 2 × 10, तो आंसर हमारा आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सिंपल सा ये सवाल इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है, या फिर इस तरह से सवाल हमें दिया रह सकता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट गिलास में जो है वो दिया हुआ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास क्या होगा। तो एक ही मीडियम की बात हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास बराबर c/, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c का वैल्यू क्या हो गया 3 × 10⁸, और v कितना दिया हुआ था 2 × 10⁸। तो ये और ये कैंसिल, 3/2 आएगा आंसर, और ये 3/2 को चेंज करेंगे तो 1.5 आएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। अगर मान लीजिए इस तरीके से और सवाल दिया रहे कि म्यू बराबर दिया हुआ है 4/3, ठीक है, लाइट इंटर करता है कहाँ से, एयर से वाटर में, तो म्यू बराबर दिया हुआ है 4/3, तो म्यू बराबर 4/3 हुआ है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा, ये सवाल अगर रहे। तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, तो वाटर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर पूछेगा क्या होगा, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो म्यू बार बार लिख देते हैं, एन भी लिख सकते हैं, c/, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। थोड़ा सा स्पीड में बोलने से इधर उधर हो जाता है, कोई से प्रॉब्लम है नहीं। तो यहां पर देखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर c/n w। c का वैल्यू कितना हो गया 3 × 10⁸, और इसका वैल्यू कितना हो गया 4/3 हुआ ना, 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 9 × 10⁸, और बाई क्या हो गया 4, 9/4 को अगर करेंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर ये बात, तो समझ में आ गया। ये एक फॉर्मूला से और ये एक फॉर्मूला से इस तरह का सवाल हो सकता है। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला, तो दूसरे फॉर्मूला में क्या है कि दो मीडियम को अगर एक साथ लिया जाएगा, दो मीडियम को एक साथ लिया जाए, यानी कि अगर हम बात करें दो मीडियम की, तो दो मीडियम की अगर बात करें तो मीडियम 1 और मीडियम 2, तो अगर मीडियम 2 को पूछा जाएगा, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना। तीसरा फॉर्मूला यही है, इसके अलावा और कोई सवाल हमसे पूछेगा नहीं। फॉर एग्जांपल कि अगर लाइट गिलास से वाटर से किस में एंट्री करता है, गिलास में एंट्री करता है, तो हमसे पूछे कि अगर गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, तो अगर हमसे पूछे कि बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, पहले किसका लिखेंगे गिलास का, फिर किसका लिखेंगे वाटर का। तो गिलास का कितना दिया हुआ है 3/2, वाटर का कितना दिया हुआ 4/3, 3/2 × 3/4, 3 3 = 9, 9/8, ये आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा आंसर। क्लियर ये बात। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं सिंपल पेपर से। हाँ, तो ये वाला समझ में आ गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को कहते हैं रिलेटिव फॉर्मूला, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कहते हैं, यानी दो मीडियम को एक साथ रिलेट किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, अल्कोहल का दिया हुआ है,
ठीक। तो पूछता हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, फ्लिंट गिलास का, किसके रिस्पेक्ट में, अल्कोहल के रिस्पेक्ट में। तो फ्लिंट गिलास का पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, अल्कोहल, एफ ए कर दिया तो NF बाई NA, यानी फ्लिंट गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फ्लिंट गिलास का कितना दिया हुआ, फ्लिंट गिलास का दिया हुआ है हमारा जाकर के 1.65 और 1.36 दिया हुआ है इसका, क्या कहते हैं, अल्कोहल का। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या, 1 से 1 1, 3 2 नीचे 2 और ये 1, अप्रॉक्स 1.21 आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 तो बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अगर ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ गया, उसके बाद ये हो गया। आइए देखिए ये सवाल, देखिए अभी ये सवाल आपसे बनवाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास दिया हुआ किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यही चीज पूछ रहा है, गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सिंपल सा। ये एयर आ रहा है, ये एयर आ रहा है, तो एयर ले लिया जाएगा, 3/2, 4/3, 9/8, 1.4 कुछ आएगा इसका आंसर, ऑप्शन में कोई भी हो सकता है। क्लियर ये बात। तो ये फॉर्मूला आप समझ गए अच्छे तरीके से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, ये सवाल का जवाब बताएं क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, गिलास, कार्बन, ये दिया हुआ है। लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट इन, किस में सबसे ज्यादा लाइट स्लो ट्रेवल करेगा, ये आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जवाब आप क्या देंगे, इसका जवाब बस ये कॉन्सेप्ट से याद रखना है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, याद रखिएगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा तो लाइट का वेलोसिटी घटता जाएगा। तो अब बताइए 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 किसका ज्यादा, 1.6 ज्यादा किसका, कार्बन डाइसल्फाइड का है। तो सबसे लाइट का स्पीड सबसे कम किस में होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में। याद रखना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अब आते हैं हम लोग, और अगर कोई सवाल नजर पड़ेगी तो उसको हम बताएंगे इसमें से। कोई और सवाल, हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर पढ़िए सवाल, देखिए इसका आंसर क्या बनाइएगा आप। सवाल ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू गिलास 1.6, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इज 1.5, देन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, डायमंड का क्या होगा। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, गिलास में, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस सिंपल सा। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ, 1.6, और डायमंड का पूछ रहा है क्या होगा, गिलास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। तो इसको क्या करेंगे, 1.6 इंटू 1.5 कर देंगे, आ जाएगा 15 ये इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 10 हो गया, ये 15 9 24 बाई 2.4 आएगा आंसर इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 2.4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। अगर देखिए और सवाल है, और सवाल ये तो बना चुके हैं हम लोग, और भी कोई क्वेश्चन अगर नजर आए तो उसको कर देना। ये वाला सवाल जो है, ये क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चंस बनेगा, पॉइंट सोर्स पूछ रहा है, इंडेक्स दिया हुआ इतना, 1/μ दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/μ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 5/3 है, तो 3/5 हो जाएगा, जिससे आप क्या निकालेंगे, साइन आई निकल जाएगा आपका, फिर उसके बाद tan निकालेंगे, उसके बाद डायमीटर निकाल कर देंगे। तो ये सवाल नहीं पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में। अब आगे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब लेंस सीखेंगे हम लोग, लेंस का कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर 1-2 कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, गिलास स्लैब वाला कॉन्सेप्ट। अगर रे आएगा, एयर से आ रहा है, नॉर्मल है, क्या होगा, टुवार्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगा, और फिर यहाँ पे नॉर्मल देंगे तो फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा, ठीक है। ये बात याद रखना है। इसको कहते हैं आई, ये होता है आर, और ये होता है ई। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे कहते हैं इसको।
एंगल आई बराबर होगा एंगल ई के। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा। तो ये बात याद रहनी चाहिए। और यहाँ पर से जो ये रे आ रहा है ना, इंसिडेंट रे, अगर इसको हम सीधा लेकर जाएं, ये सीधा लेकर जाते हैं इस तरह से, ये सीधा जाना चाहिए था, और ये इमरजेंट रे, तो इमरजेंट रे और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक फिगर में, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये वाला, ये पॉइंट याद रखना है, भूलना नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम एक मीडियम के बजाय अब अगर हम अलग अलग इंटरफेस लेते हैं, ये हुआ एक, ये और मीडियम, एक और मीडियम ले लिया, ठीक है, ये वाटर है, ये गिलास है, वाटर हो गया, गिलास हो गया, और फिर एयर हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए कि हमने वाटर लिया, गिलास लिया, एयर लिया, और इधर एयर है। अब लाइट यहाँ से आया, ठीक, ये याद रखना, ये नॉर्मल बनाया टुवर्ड्स दी नॉर्मल, फिर लाइट यहाँ गया वाटर से गिलास, तो वाटर गिलास के कंपेयर में क्या सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो ये इस डेंसर होगा। तो जब रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो क्या होगा, फिर मुड़ेगा, फिर मुड़ाइए, थोड़ा सा इधर हल्का सा कर देना है, बेंड होते हुए दिखलाना है। फिर अब देखिए डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयरर में, एयर में जा रहा है ना, तो एयर कैसा है, एयर कैसा है, रेयरर है, तो गिलास ये इधर मुड़ गया, तो यहाँ आई, यहाँ ई दे दीजिए, बस क्लियर ये बात। और उसके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ये मीडियम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बात आपको समझ में आ रहा है, ये मीडियम का, ये मीडियम का, इसका यानी कि गिलास का ज़्यादा होगा, उससे कम थोड़ा वाटर का होगा, उससे कम एयर का होगा। तो सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड किस में होगा, एयर में, उसके बाद कमेगा स्पीड वाटर में, और कम जाएगा गिलास में, फिर बढ़ जाएगा, क्यों फिर से किस में आ गया, एयर में आ गया। और आई किसके बराबर होगा, ई के बराबर, याद रखना ये कॉन्सेप्ट। और आई किसके बराबर होता है, ई के बराबर होगा। क्लियर ये कॉन्सेप्ट। तो ये वाला भी फिगर याद रखिएगा। अब आते हैं लेंस में हम। तो जब हम बात करेंगे लेंस, तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। लेंस कैसा मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। तो लेंस दो तरह का होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स इस तरीके का होता है, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी, और कॉन्वेक्स इस तरीके का होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये होगा कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग और ये क्या होगा, डाइवर्जिंग। इसको डाइवर्जिंग कहेंगे। क्यों कहेंगे ये बात समझना है। तो ये दो तरीके का लेंस हो गया। रूल ऑफ रे डायग्राम समझिए, रूल ऑफ रे डायग्राम। रूल ऑफ रे डायग्राम इसके अंदर ये है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है और ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, याद रखिएगा इसके सेंटर को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ होता है फोकस, और ये होता है डबल फोकस। जैसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पर डबल फोकस होगा। तो यहाँ पर एफ डैश लेंगे, यहाँ पर डबल एफ डैश लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ होगा। मटेरियल ट्रांसपेरेंट है तो दोनों तरफ होगा। ठीक है, तो अगर रे पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधा सीधी चला जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्टिकल सेंटर से रे सीधा सीधी जाएगा विदाउट डिविएशन, कोई भी डिविएशन नहीं होगा, नो डिविएशन, याद रखना, मुड़े उड़ेगा नहीं। पहला ये बस ये हुआ। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं तो उस कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लाइन गुजरेगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरेगा, तो वो फोकस से पार करेगा। जैसे उसमें था कॉनकेव मिरर में, उसका उल्टा कॉन्वेक्स लेंस में सोचना है, बस और कुछ नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में ये होगा। अगर कॉनकेव देखें हम, तो कॉनकेव अगर हम बनाए तो कॉनकेव ये हो गया हमारा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सीधा सीधी चला गया ऑप्टिकल सेंटर से, कोई मामला नहीं। अब ये अगर हम इसमें देखेंगे तो ये ऐसे जाएगा पैरेलल, ऐसे जाकर के इस तरफ चला जाएगा। तो इसको डाइवर्ज करेंगे कि ये लग रहा होगा कि कहाँ से आ रहा होगा, ये फोकस से आ रहा होगा। ये हो गया रूल ऑफ रे डायग्राम लेंस में। अब इमेज फॉर्मेशन समझते हैं लेंस के अंदर। तो इसको भी याद रखने का बहुत आसान तरीका है, इमेज फॉर्मेशंस। अगर आपको याद रखना है लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन, किस तरीके से याद रखिएगा
अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक, तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो इसमें भी टोटल 6 इमेज बनेगा। कितना? 6 बनेगा, जिसमें 5 जैसे कॉनकेव मिरर में आप सोचते थे वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में 5 जिसमें रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक, और एक जो होगा वो वर्चुअल बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये डबल एफ हो गया, और ये इसको अगर हम मान लें एफ डैश और ये 2f डैश, ठीक है। तो पहला सिंपल सा है, इन्फिनाइट पर रखते हैं, उसी तरीके से याद कर लें। 5वां पॉइंट इन्फिनाइट पर, तो ये इन्फिनाइट पर होगा ऑब्जेक्ट, ठीक। और दूसरा बियॉन्ड 2f, कहाँ रखेंगे? बियॉन्ड 2f, तो बियॉन्ड 2f ये सेकंड नंबर हो गया, ये फोर्थ नंबर हो गया। एट 2f थर्ड नंबर, एट 2f थर्ड नंबर, बिटवीन 2f एंड f ये हो गया सेकंड नंबर, और एट f हो गया फर्स्ट नंबर। ऐसे बना लिया। रूल वही है, सिंपल सा रूल है। किस तरीके से? 5 4 3 2 1। समझ रहे ना इस बात को? 5 4 3 2 1। अब देखिए क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, तो 1 2 3 4 5 ये चीज़। अगर इन्फिनाइट पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। अगर 2f के पीछे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? बिटवीन 2f और f के बीच में। तो यहाँ पे नहीं बनेगा, ये बात याद रखना है, यहाँ पे नहीं बनेगा, इसके अदर साइड बनेगा, ये बात याद रखना हमेशा। कहाँ बनेगा? अदर साइड में। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, तो बन रहा है ये वाला f और 2f के बीच में, इस तरफ बन रहा, इस साइड नहीं बन रहा, जिस साइड रख रहे उस तरफ नहीं, बल्कि उसके अपोजिट साइड में। तो ये शॉर्टकट एकदम ट्रिक से याद हो जाएगा आपको, बस ये पोजीशन को याद रखना। और सारा इमेज कहाँ बनेगा? इस तरफ बनेगा। अगर हम बात करेंगे 4 तो 2 किसको लिया था? 2 लिया था हमने, किसको? 2 लिया था जाकर के 2f और f के बीच में, तो यहाँ वाला नहीं, इधर वाला f और 2f के बीच में, बस। और बाकी आप रूल समझ ही रहे हैं अच्छी तरीके से कि कैसे कैसे हो रहा है। इमेज का साइज बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, ये समझ में आ रहा है। अगर 3 पे रखेंगे, ये वाला पॉइंट याद रखना, 2f पर रखेंगे तो 2f पे बनेगा, 2f पे रखेंगे तो 2f जैसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर है 2, तो 2 कहाँ पर है? 2f और f के बीच में, तो बियॉन्ड द 2f, तो ये वाला 2f के पीछे बनेगा। समझ में आ रही बात? और अगर रखेंगे 1 पर, यानी फोकस पे रखेंगे, तो कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट पे बनेगा। क्लियर ये बात? समझ में आ गई ये चीज़? तो ये रियल इन्वर्टेड है, बाकी साइज ऐसे ही उल्टा याद रखना। 5 है तो छोटा, 4 है तो छोटा, 3 है तो बराबर, 2 पे रखा तो बड़ा बनेगा। 2 कहाँ? 2f और f के बीच में रखा तो बियॉन्ड द 2f बनेगा, तो बड़ा बनेगा। क्लियर ये बात? समझ में आ रहा है ये चीज़ अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया कॉन्वेक्स लेंस का। और एक जो एक्सेप्शन है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सेम साइड ही बनेगा। समझा ये बात? किधर बनेगा? इधर बनता है, सेम साइड बनता है। याद रखना ये चीज़ हमेशा कि जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखेंगे तो ऑन दी सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगा। और कैसा बनेगा? सेम साइड ऑफ द लेंस। तो ये एक्सेप्शन है, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और बड़ा बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट और लार्जर बनेगा, इनलार्ज्ड जिसे कहिए आप। क्लियर ये बात? समझ में आ गई अच्छे तरीके से? तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस के अंदर का इमेज फॉर्मेशन। आसानी से सब हमने इसको इधर माना तो सारा का सारा इस तरफ बन जाएगा। अब आते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में 2, जैसे उसमें कॉन्वेक्स मिरर में होता था, इसमें कॉन्वेक्स लेंस में होगा। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? एट इन्फिनाइट पर। तो इन्फिनाइट पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? एट फोकस पर, बस सिंपल सा है। और ऑब्जेक्ट को बिटवीन कहाँ रखा? इन्फिनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम रखेंगे, यहाँ पर रखा O और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के बीच यहाँ पे रखेंगे, तो इमेज जो बनेगा हमारा वो ऐसे आ जाएगा डॉट डॉट करके, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ से चला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो बनेगा यहाँ पर सीधा सीधी। तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा, याद रखिएगा। इन्फिनाइट और ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर और
फोकस के बीच में, वहां पोल होता था, यहाँ ये चीज हो गया। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर का इमेज फॉर्मेशन। क्लियर ये बात। अब आते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला पर और उसके न्यूमेरिकल पर, समझते हैं इन सारे चीजों को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लेंस फॉर्मूला पर। लेंस फॉर्मूला को पहले समझ लेते हैं क्या है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। अब इसका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, v बराबर u इंटू एफ और बाई u प्लस एफ, ये हो गया। और दूसरा साथ ही साथ इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है u बराबर अगर आप लिख लिएगा तो f इंटू वी और बाई एफ माइनस वी, इसको इधर करके ब्रेक करके, ये सब आप बात जानते हैं कैसे करवाया था हमने। और f बराबर u इंटू वी और बाई u माइनस वी, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे आप v निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं, f निकाल सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है और ये फोकल लेंथ है किसका, लेंस का। ठीक है। और ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद एक और फॉर्मूला जो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है। मैग्निफिकेशन तो आप जानते हैं किसको कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं हम m बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो जब अगर हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन m बराबर जो फॉर्मूला होगा इसमें हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v बाई u प्लस, उस लेंस में माइनस में होता था और सॉरी मिरर में माइनस में होता था और लेंस में प्लस में होगा। और शॉर्टकट फॉर्मूला f बाई एफ प्लस u और दूसरा हो जाएगा f माइनस v वाई एफ। ये फॉर्मूला याद रखिएगा बस। कोई भी न्यूमेरिकल बनाना हो एकदम आसान तरीके से, इस पर कोई भी न्यूमेरिकल लेंस से रिलेटेड, इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, कोई भी सवाल रहेगा बस एक दूसरे से रिलेट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब साइन कन्वेंशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंस में गड़बड़ाना नहीं चाहिए। साइन कन्वेंशन एकदम ट्रिक से याद रखिएगा। साइन कन्वेंशन ट्रिक्स क्या है उसका, साइन कन्वेंशन को याद रखने का तरीका। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, अगर हमने लिया कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इंसिडेंट रे वाला साइड होगा, जैसे यहां से रे जाता है, इंसिडेंट होता है, तो ये इंसिडेंट रे वाला साइड है। तो इंसिडेंट रे वाला साइड होगा ना, तो उसको आपको क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड साइड होगा, यानी जहां पे से लाइट रिफ्रैक्टेड हो रहा है, वो साइड हम लेंगे पॉजिटिव। बस इतना याद रखना। अब इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में u क्या होगा, u क्या होगा, u ऑब्जेक्ट को इस तरफ लगते हैं तो u नेगेटिव होगा। v क्या होगा, इमेज इस तरफ बनता है ज्यादातर, तो v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। और f क्या होगा, f भी क्या होगा, f पॉजिटिव होगा। f पॉजिटिव क्यों होगा, ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ यहां पर आएगा, यहां से जाकर के फोकस करेगा, नहीं ये यहां से गुजरेगा, फोकस से गुजर जाता है ये चीज। तो u नेगेटिव, v पॉजिटिव और f। तो v नेगेटिव कब होगा, v नेगेटिव होगा इस तरफ जब इमेज बनेगा, इसमें लेंस में, लेंस के साइड की तरफ बनेगा जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस का, ये कॉन्वेक्स लेंस का आप समझ गए प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस जरा सा समझना ये चीज कि कॉनकेव लेंस में क्या है। कॉनकेव लेंस में ये है इंसिडेंट रे साइड। ठीक है, इंसिडेंट रे साइड है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। और ये हो गया रिफ्लेक्टेड, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहीं पर रखा था और इमेज भी यहीं पर बनता है ना। तो यहां पर ये हो गया ये चीज नेगेटिव और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया यहां पर। तो नेगेटिव साइड अगर हम देखें और पॉजिटिव साइड, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अगर यहां पर नेगेटिव हम लिखते हैं तो देखिए फोकल लेंथ इसका यहां पर होता है, तो फोकल लेंथ यहां पर होगा तो f क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, u क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहीं पर रखा जाता है और ऑब्जेक्ट भी यहीं पर बनता है, तो v भी क्या होगा, नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव हो, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखना है। और u दोनों में नेगेटिव होता है और v इसमें पॉजिटिव और v इसमें नेगेटिव होता है, बस। और अब इसके लिए ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया न्यूमेरिकल का। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए यहां पर कुछ सवाल क्वेश्चन है जो यहां पर हमने लिखकर रखे हुए हैं। यहां पर देखिए सवाल, देखिए क्या है। यहां पर कह रहा है कि सवाल, ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर और फॉर्म्स द इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। सवाल ये है हमारा कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, तो कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ 15 है, तो f बराबर क्या होगा, -15 सेंटीमीटर।
इमेज कितना है 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो इमेज यानी v बराबर दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस में माइनस में होता है। और कह रहा है कि हाउ फार दी ऑब्जेक्ट, यानी u निकालना है हमें, u बताना है कि u का वैल्यू क्या होगा। तो u का फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला अभी आपको बताया था हमने, f इंटू वी बाई एफ माइनस वी। तो f कितना हो गया -15, v कितना हो गया -10, f हो गया -15 और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा +10, -15 और इंटू 10 करेंगे 150 और -15 + 10 करेंगे तो क्या आएगा 5 और ये कैंसिल कर दिया, -5 आएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 30 बार में, -30। तो u बराबर आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक में? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो u बराबर -30। अगर मान लीजिए इसका मैग्निफिकेशन पूछता तो मैग्निफिकेशन क्या होता, v बाई u होता। तो v का वैल्यू कितना है -10 और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है जाकर के -30। तो माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1/3 टाइम्स होता इमेज, या 0.3 आप लिखते हैं, इतना छोटा इमेज होता। मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम है तो इमेज छोटा है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ा होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा अच्छे से पढ़िए, अच्छा सवाल है ये। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो फॉर्म करता है रियल और इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में एक ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है वो कितने डिस्टेंस पर, 50 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहां पे रखेंगे, सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि इमेज को, ये ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे कि जो इमेज बनेगा वो इक्वल बनेगा और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर, यानी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में वो कौन सा जगह होता है? आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में जो जगह होता है उसका नाम होता है 2f, है ना। जब हम 2f पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज कहां बनता है, 2f पे बनता है। ये बात समझ में आ रही है बात? तो 2f पे बनता है। तो पहले ऑब्जेक्ट इमेज कहां बन रहा था, पहले इमेज जो बन रहा था वो 50 सेंटीमीटर पे बन रहा था। तो पहले इमेज बन रहा था 50 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो 2f हो गया 50, यहां से यहां अगर हम मान लेते हैं हम 50, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। तो 50 से 50 लेंस से यहां दूरी, अगर ऑब्जेक्ट को रखा 50 सेंटीमीटर पर तो लेंस से जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 50 होगा। क्लियर है बात? एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, बराबर होगा। u और v दोनों बराबर होगा 50 सेंटीमीटर और 2f है तो f कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसको तो बगैर डायरेक्टली ये सोल्व हो जाने वाला चीज है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ गए नहीं ये सवाल? एकदम आसान सा क्वेश्चन था, इक्वल पूछ रहा था साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द साइज ऑफ द इमेज विल बी। अब इसमें हमसे सवाल किया है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट है जिसका 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको रखा गया 25 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट को रखा गया 25 सेंटीमीटर, तो u बराबर कितना होगा -25 सेंटीमीटर, क्योंकि u माइनस में होता है। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f क्या होता है, प्लस की माइनस, कॉन्वेक्स लेंस का तो प्लस होता है, प्लस 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। द साइज ऑफ द इमेज विल बी, इमेज का साइज पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, क्या होगा। तो अब इसके लिए आपको जो फॉर्मूला हमने अभी बताया था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, कि जो मैग्निफिकेशन आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा, u दिया हुआ, f दिया हुआ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट f बाई f प्लस u, ये फॉर्मूला पुट कीजिएगा आप, जिससे आपका सवाल क्या हो जाएगा, एकदम आसान तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 और f कितना दिया हुआ है 10, और
एफ प्लस यू, एफ कितना है 10 और प्लस यू, तो यू कितना हो गया, यू दिया हुआ हमारा -25, तो -25 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, -25 हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज जो हमारा आएगा वो आएगा 5 × 10 और 10 में से 25 जाएगा तो -15 आ गया, ये कैंसिल हो गया। 10/-3 -3.3 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ इमेज आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली सोल्व हो गया। एकदम आसान तरीके से ये सवाल सोल्व हो जाने वाला न्यूमेरिकल है। बस देखिए फॉर्मूला को कैसे हमने रिलेट किया, ये चीज दिमाग में रखना है ताकि आपसे क्वेश्चन नहीं बने। बस मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला भी पहले बताया था, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला एक v/u और दूसरा f माइनस v और y f, ठीक है। अब हम लोग अब सिंपल पेपर से क्वेश्चंस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। आइए देखिए सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा जरा अच्छे से। 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि टू फॉर्म एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है, इमेज उस ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, यानी इमेज ऑब्जेक्ट का दुगना होगा। ये एक बनाना है हमें। कौन सा लेंस यूज करना, कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस फोकल, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में ये होता है फोकल लेंथ, तो यहां से यहां कितना है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट के इमेज कैसा बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट से बड़ा। तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा कब बनेगा, ये बात आपको पता है ये चीज, कि ऑब्जेक्ट को अगर हम रखेंगे, ये यहां पर फोकल लेंथ हो गया, ये f' हो गया और यहां से यहां 2f हो गया। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं तो इमेज वर्चुअल बनता और बड़ा बनता, पहला पॉइंट। और दूसरी पॉइंट ये कि जब 2f के पीछे रखते हैं, 2f के पीछे रखते हैं तो छोटा बनता है। 2f और f के बीच में रखते हैं हम, 2f और f के बीच में रखते हैं तो क्या बनता है, बड़ा बनता है ना, 2f के पीछे बनता है। जब 2f और f के बीच में रखते हैं तो इसके पीछे बनता है। तो लेस देन 20 सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ ये नहीं होगा, ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर ये भी नहीं, 20 सेंटीमीटर से कम, यहां से यहां 20 सेंटीमीटर है ना, तो 20 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए क्योंकि यहां पर से वर्चुअल इमेज बनेगा। और बिटवीन 20 एंड 40, 20 का डबल करेंगे तो यहां से यहां क्या होगा 40 होगा, तो 20 और 40 के बीच में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी हो गया हमारा आंसर। क्लियर ये बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। ए लेयर्ड लेंस इज मेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल इंडिकेटेड बाय डिफरेंट शेड्स। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एट एक्सिस, ऑब्जेक्ट विल बी, तो 2 लेयर है, 2 लेयर है, तो जब 2 लेयर रहेगा तो इमेज भी कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर। ये पावर ऑफ लेंस अभी पढ़ाएंगे ये चीज, और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखिए ये सवाल क्या कहता है कि इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमर्जेंस है ई। तो क्या होता है ये रूल, आपको बताया था कि जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में इस तरीके से होता है तो जो आई होता है वो ई के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है ये बात। अब आते हैं 15 नंबर सवाल में। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपने पढ़ा, एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ है जो फॉर्म्स कर रहा है कि इमेज कितना टाइम्स, n टाइम्स, यानी मैग्निफिकेशन जो है इसमें कॉनकेव लेंस है, मैग्निफिकेशन कितना है n टाइम्स है, m बराबर है n। ठीक, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी u बराबर पूछ रहा क्या होगा, u बराबर। तो जब मैग्निफिकेशन अगर m बराबर n, m किसके बराबर हो, n के बराबर हो, तो हम लोग फॉर्मूले जानते हैं 1 माइनस u बराबर 1/f। दोनों तरफ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, u से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया u/v माइनस u/u और ये हो गया u/f। हमें u निकालना, u से u कैंसिल, u/v क्या होगा 1/m होगा, m का अपोजिट है ना, v/u होता तो 1/m हुआ -1 और ये क्या हो गया u/f हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/n माइनस 1 बराबर u/f। तो अब यहां पर क्या होगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस n/n और f ऊपर में आ जाएगा मल्टीप्लाई में u के बराबर। तो जरा सा ऑप्शन मिला, ये कौन सा आ रहा है, ये आया हमारा सॉल्यूशन। और इसका ऑप्शन देखिए कहां पर है, इसका ऑप्शन नंबर डी है, 1 माइनस n/n/f। ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आइए ये वाला सवाल जरा देखिए क्या कह रहा है।
साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये किसके बराबर होता है? स्नेल लॉ के बराबर होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो P2 से मिला, P2 से मिल गया, Q1 से मिला, ये किससे मिल जाएगा? R3 से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा हो रहा है हमारा? P2 से मिला, Q1 से मिला, R3 से मिला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर ये बात? इस तरह का सवाल बनाने के लिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एंड इट्स फोकस एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये हो गया। ये देखिए कहां रखा हुआ? फोकस पे रखा हुआ। तो जब फोकस पे रखा रहता है तो ये एक रे जाता है इससे होते हुए, और ये कहां से जाता है? फोकस से ही गुजरता है। क्लियर? और एक कहां से जाता है? एक ऑप्टिकल सेंटर से जाता है। दो ही रे में जाता है इस तरीके का। तो इस तरह का रे डायग्राम आपको कहां पे नजर आ रहा है? ए में नजर आ रहा है, बी में नजर आ रहा है, तो बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। नजर आया ए, आंसर ए हो गया। ये रे डायग्राम का सवाल हो गया। अब आइए 21 नंबर का सवाल देखिए। 21 नंबर में क्या था क्वेश्चन? क्या एक कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड एक कॉनकेव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो एक कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, दोनों को रखा गया कितने सेंटीमीटर की दूरी पे? दोनों जो रखा हुआ है आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद अ डिस्टेंस d, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए, यानी ये a हो गया और ये क्या हो गया? b हो गया। b एज ए पैरेलल बीम देन इट्स डिस्टेंस d विल बी क्या होगा? यानी एक पैरेलल बीम ऑफ रे आ रहा है जो कहां से जाएगा? फोकस पे मिलेगा ना जाकर के, ये फोकस पे मिला जाकर के इससे। इसका फिगर थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। ये इस साल नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये नीट वाला सवाल आपके बोर्ड में नहीं पूछेगा, इस पेपर में है बस, और कुछ है नहीं। हमने बताया था भी ये आपको क्वेश्चन इस तरीके का। ये गया, ये फोकस पे मिला जाकर के, ये ऐसे गया पैरेलल बीम, ये फोकस पे मिला। और इसका फोकस कहाँ होगा? इसका फोकस यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर इसका फोकस हम यहाँ पे करेंगे, ऐसे करते हैं, तो इसका फोकस ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये इसका फोकस हमको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। ऐसे ये ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, तो यहाँ पर मिल रहा करके। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप अगर कट कर दीजिए तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अगर रे को आप ऐसे गुजारा, जो डायरेक्ट मिला ऐसे गुजार दिया, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पैरेलल जाता है और ये पैरेलल जाता है, तो ये दोनों मिल जाएगा। इस पे फोकस पे होगा, डायरेक्टली लाई करेगा नहीं, ये चीज मिल रहा होगा। फोकस इसका ये फोकस ये, दोनों का फोकस सेम हो गया। तो दोनों का फोकस सेम हुआ, तो इसका यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ दूरी है 25 फोकस, और ये 25 सेंटीमीटर। और इसका जो है वो फोकल लेंथ कितना है? इसका फोकल लेंथ है हमारा जाकर के कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो गया। बात समझ में आ रही बात? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? जरा बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा? जी 25 क्या नहीं, ये 20 है और ये 5 है। ये 20 है और ये कितना? 5। तो 20 माइनस 5 कीजिए, तो यहां से यहां कितना हो गया? यहां से यहां 5 है ना, तो यहां से यहां क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ये सवाल? पैरेलल बीम दोनों से गुजर करके एक जाकर के यहाँ पे फोकस पर आया, तो ये सवाल ये इस तरीके से हुआ। यहाँ से इसका फोकल लेंथ कितना है? 5 है, और इसका फोकल लेंथ कितना है? 20 है कॉन्वेक्स का। तो इसका फोकल लेंथ यहाँ पर, इसका फोकल लेंथ यहाँ पर 5, तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 15 हुआ। बस इतना आसान सा सवाल था, थोड़ा सा फिगर बनाने में टाइम लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, विथ रिगार्ड टू रिफ्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इट इज अ चेंज इन डायरेक्शन। कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, ये कह रहा है आपसे। तो गलत स्टेटमेंट को पहचानिए। इट इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट। जी हाँ, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होता है, तो उसमें लाइट का डायरेक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है। लाइट इज डिविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट इज इंटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम फ्रॉम ए लेस डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से, यानी डेंस ऑप्टिकली डेंस मीडियम से अगर लाइट कहाँ जाएगा? लेस डेंस मीडियम में जाएगा, तो लाइट इज डिविएटेड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्या ये सही बात है या गलत बात है? बताइए ये स्टेटमेंट।
हाँ तो बताइए ये इसमें जो बी नंबर है क्या कह रहा है कि अगर एक ऑप्टिकली डेंस मीडियम में लाइट एंट्री करता है लेस डेंस, तो लेस डेंस मतलब रेयरर मीडियम है, तो रेयरर से जब डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या लाइट नॉर्मल से अवे होगा? नहीं ना, बल्कि नॉर्मल से टुवार्ड्स होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ये हमारा बी हो गया, टिक लगा दिया हमने बी पर। ठीक है, क्लियर। ये सी और डी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है हमारा। 24 नंबर सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस 2 mm। ठीक है, 2 mm क्या है? डिस्टेंस है एक थिक गिलास प्लेन का, 2 mm है इसका, ये यहाँ दूरी इतना तक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास दिया हुआ है, तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम निकालने के लिए हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा कि इस गिलास में वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे हम n बराबर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर c बाई वी, तो v बराबर हो जाएगा c बाई n, 3 इंटू 10 पे पावर 8, और ये क्या हो गया 3 बाई 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 पर चला गया, 2 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यह हमारा आ गया वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा वेलोसिटी बाई डिस्टेंस। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, जल्दी में गड़बड़ा जाता मामला। डिस्टेंस ने वेलोसिटी बराबर होगा टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। देखिए इतना आसान से चीज गड़बड़ हो जाता है जल्दी में, इसलिए जल्दी नहीं करना, आराम से बनाना, क्योंकि हमें खत्म करना है तुरंत। वेलोसिटी दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, हमें क्या निकाल, डिस्टेंस दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ, टाइम निकालना। तो टाइम हो गया डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना 2 mm, तो 2 mm को चेंज किया मीटर में, तो कितना होगा 10 पे पावर -3, और क्या हो गया 2 इंटू 10 पे पावर -8, 2 इंटू 10 पे पावर 8 आया अभी स्पीड, इतना नहीं आया। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये प्लस 8 ऊपर जाएगा माइनस में, तो 10 पे पावर -3, ये प्लस 8 -8, 10 पे पावर क्या हो गया -11 सेकंड। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। ठीक है, ये क्लियर ये बात। अब आगे देखिए ये सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। इसमें क्या रहा है, इतना लंबा चौड़ा सवाल ज्यादा नहीं पढ़ना। देखिए इसमें दिया हुआ 90 डिग्री, क्या रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। और रेयर मीडियम एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कितना है 45 डिग्री। तो ये 45, तो ये क्या हो गया 45, तो ये 45, तो ये भी 45, दोनों मिला करके हो जाएगा 45। क्लियर ये बात। 45 तो ये कितना हो गया, कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शंस आर ये, तो आर डैश का वैल्यू क्या होगा, सिंपल सा, दोनों मिला करके 90 हो रहा है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, आर प्लस आर डैश बराबर 90, आई बराबर 45 दिया हुआ, तो ये निकालना है, तो 90 माइनस 45, आई और आर बराबर हुआ ना, तो ये दोनों का सम दिया हुआ 90, तो ये 45, तो ये भी कितना होगा 45 होगा। ऑप्शन नंबर बी 28 का बी हो गया आंसर हमारा। इतना ज्यादा लॉन्ग करने की कोई जरूरत है नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पावर ऑफ लेंस है। पावर ऑफ लेंस आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चंस समझ में आ जाएगा। ये हो गया सवाल, ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहे हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन है जो तब बनाने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह का सवाल नहीं पूछेगा। ये सब बना चुके हैं क्वेश्चन, ये क्लियर हो चुका है। ये लेंस वो ये तो पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड है क्वेश्चन, ये भी हो चुका है। ये वाला सवाल पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक बनाता है कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, यही नहीं बनाता है। तो कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, यही ना पैरेलल बीम बनाता है। ऐसे गया फोकस से, ऐसे गया फोकस से, और ये ऐसे जाता है फोकस से, ये ऐसे जाता है फोकस से जाकर के पैरेलल बनता है, फोकस से जाकर पैरेलल बनता है, फोकस से जाता है तो पैरेलल बनता है। ये बात याद रखने का। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो गया, ये तो बता चुके हैं, ये क्लियर। ये सवाल सब पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका है। आइए अब क्वेश्चंस ये देखते हैं, 48 नंबर देखते हैं सवाल। देखिए 48 नंबर सवाल क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस देख लीजिए आप। पहले देखिए गिलास से जाता है, एयर से जाता है गिलास में 60, आई 60, आर 35 बनता है। ठीक है, आई 60, आर 35 समझना है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आई बनता है 60 जब एयर से वाटर में जा रहा है 41, और फिर वाटर से कहाँ जा रहा है, गिलास में जा रहा है। तो वाटर से जा रहा है गिलास में, तो ये थीटा का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद ये रखना है, साइन आई बाई साइन आर, इसका क्या उसको कहते हैं स्नेल्स लॉ।
साइन 35 है और यहाँ पर क्या है साइन 60। यहाँ साइन 60 इसका करते हैं, साइन 60 बाई साइन 41, ठीक है। साइन 41 एयर वाटर है। अब देखिए गिलास और एयर है तो सबका एक रिस्पेक्ट में लेंगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा, म्यू और एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में अगर हम लेते हैं तो फिर हो जाएगा हमारा कितना, साइन 41 और बाई साइन थीटा, होगा नहीं ये चीज, ये वाला वाटर और गिलास के रिस्पेक्ट में, तो गिलास का निकाल रहे हैं वाटर के रिस्पेक्ट में, तो साइन 41 बाई साइन थीटा हो गया। और ये वाला देखेंगे एयर और वाटर के रिस्पेक्ट में, और यहाँ एयर और किसको देख रहे हैं, गिलास के रिस्पेक्ट में, तो ये साइन 60 और ये, और हमारा वैल्यू हो गया जाकर के साइन 41, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस में, साइन 41, क्योंकि ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 41 साइन थीटा, और ये हो गया जाकर के हमारा साइन 60 और बाई साइन 35, ये चीज। तो साइन 41 से कैंसिल, साइन 60 बाई साइन थीटा, तो साइन 60 का बाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 बाई साइन 35, साइन 35, तो साइन 60 कैंसिल, साइन 35 बराबर साइन 35, साइन थीटा बराबर साइन 35, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 35 डिग्री, ठीक है। ये इस फॉर्मूला से बनेगा, किस फॉर्मूले से इसको हमने बनाया, ये म्यू एयर के रिस्पेक्ट में वाटर और इनटू म्यू गिलास का वाटर के रिस्पेक्ट में और बराबर गिलास का किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। इस फॉर्मूला से सॉल्व कर दिया ये क्वेश्चन को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, ए ट्रीज इज 18.0 मीटर अवे 2 मीटर हाई फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में इस क्वेश्चन में देखिए यू क्या है जरा आप समझ लीजिए, और एफ क्या है। तो एफ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो माइनस 6 सेंटीमीटर हो गया एफ, ठीक। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा हाउ हाई, हाइट ऑफ इमेज बोल रहा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 मीटर, सॉरी, और ये मीटर में है सब, और 18 मीटर अवे, ए ट्री इज 18 मीटर अवे, तो 18 मीटर दूर है लेंस से, तो u बराबर कितना हो गया माइनस 18 मीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, f माइनस यू या f प्लस यू कीजिएगा, f बाई f प्लस यू, ठीक है, हो गया ये चीज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है हमें, तो हाइट ऑफ इमेज हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज हमारा, देखिए हाइट ऑफ इमेज निकाल लेना, हम शॉर्टकट फॉर्मूला निकल जाएगा। हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 2 दिया हुआ, f कितना दिया हुआ था, f दिया हुआ था -6, और f प्लस यू -6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि 18 है ये, प्लस माइनस माइनस होगा, -18, 18 और 6 24, -24, और ये 6 दूनी 12, हाइट ऑफ इमेज -12 बाई -24 कैंसिल, 1/2 मतलब 0.5 मीटर आएगा हाइट ऑफ इमेज हमारा, तो 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ये बात। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और ये तो बना चुके हम लोग सवाल, क्योंकि इसमें होता है क्या, हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर, हर में जो है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। अगर कॉनकेव लेंस भी देखेंगे तो ये भी वर्चुअल बनाता और ये भी वर्चुअल बनाता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, डी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखिए। कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ दिया होता, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ किस में होगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस 0.2 मीटर हो गया, और कम्स टू फोकस 0.3 मीटर बिहाइंड दी लेंस, यानी 0.3 मीटर बिहाइंड दी लेंस फोकस कर रहा, मतलब इमेज बन रहा वहां पर, तो v बराबर कितना हो गया -0.3 मीटर, f हो गया, v हो गया। हमसे पूछ रहा है कि द पोजीशन ऑफ पॉइंट, यानी वो पोजीशन बताना है पॉइंट एट विच द बीम वुड कन्वर्ज इन एब्सेंस ऑफ द लेंस, यानी लेंस के एब्सेंस में जहां पर से वो कन्वर्ज करेगा, तो वो हमें बताना है कि कहां पर से कन्वर्ज कर रहा होगा, कहां पर से वो आकर के मिल रहा होगा, किधर से पोजीशन, तो हमें u बताना है इस क्वेश्चन में, एफ वी यू। तो u बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते हैं, f इंटू वी और बाई f माइनस वी। तो f हमारा दिया हुआ है, f हमारा कितना दिया हुआ है, f हमारा दिया हुआ -0.2 और इंटू -0.3
और बाई माइनस 0.2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 0.3, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, 0.2 और ये जा करके माइनस 0.2 और माइनस 0.3, तो कितना आएगा, 0.1 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें, हाँ तो देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस 0.3। क्या है, फोकल कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में ए फोकल लेंथ हो गया माइनस 0.3 और v जो दिया हुआ है, एक मिनट, कॉनकेव लेंस में v जो होगा वो प्लस में होगा, v किस में होगा, प्लस में होगा, और हमें u निकालना है तो 0.3 दिया हुआ, तो v किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.06 और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो 0.5 आ गया। तो इसको करेंगे हम डिवाइड देंगे तो ये ऊपर जाएगा 10, नीचे आएगा 100 और यहाँ पर 100 आ गया, 10 दहाँ के 100 हो गया और 6 और 5 है, 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12, 12 बाई 100 अगर हम करते तो आएगा 0.12, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 0.12 आएगा मीटर हमारा। ये कैलकुलेशन करेंगे ना हम 0.06 और बाई कितना आया था 5, तो ऊपर गया 10 और नीचे आ गया 100, ठीक है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 बाई 100, 12 बाई 100 का वैल्यू 0.12, ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड whose refractive index is equal to the refracting index of the lens, then its focal length will be, फोकल लेंथ क्या होना चाहिए इसका, बताइए। तो इसका जवाब याद रखिएगा, इन्फिनाइट होगा। क्यों, क्योंकि लेंस को जब डीप किया जाता है लिक्विड में और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बराबर हो जाता है तो लेंस का फोकल लेंथ इन्फिनाइट हो जाता है, उसको याद रखना है ये बात इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, ये 3 PQRS। स्पीड ऑफ लाइट किस में होगा, आपको बता चुके हैं कि मैक्स म्यू जो होता है वो वेलोसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना ज्यादा म्यू वेलोसिटी उतना कम, जितना कम म्यू उतना ज्यादा वेलोसिटी। तो सबसे कम आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, इसका है, यानी किसका, PQRS 1.5, 1.3, 1.7, 1.31, तो एस का है, तो जवाब हो गया डी, 53 का डी। याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ 4 मटेरियल A, B, C, D आर दिया हुआ है। व्हेन लाइट रेज फ्रॉम एयर इनटू दिस मटेरियल रिफ्रैक्ट द मैक्सिमम इन, किसमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, किसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होने का चांसेस है जी, ए में, बी में, सी में, डी में। तो देखिए 1.3 है, 1.4 है, 1.7 है, तो जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उतना ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ में आ रही, रिफ्रैक्शन मैक्सिमम इन, तो मैक्सिमम किस में होगा ये सवाल है। तो 1.7 है ना, 1.7 किसका है, 1.7 है PQ, अरे यार बार ऊपर देख रहे हैं, सॉरी नीचे, ABCD, तो C का कितना है हमारा, C का हमारा है जाकर के, C का है 1.7, तो 1.7 हो गया C का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो रिफ्रैक्शन जो होगा मैक्सिमम वो किस में होगा, C में होगा ज्यादा, 54 का C, याद रखना ये बात अच्छे तरीके से। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो मैक्सिमम होगा रिफ्रैक्शन, इस तरीके से। अब बताइए 55 नंबर में इसमें से कौन सा जो है सही है आपका आंसर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा फिगर सही है। ये फोकस से जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, ये वाला तो गलत है, ये भी गलत है 55 नंबर का, ठीक है। ये वाला फिगर बना हुआ है, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन सा सही है, तो ये फोकस से जा रहा है, पैरेलल हो रहा है प्रिंसिपल, तो ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर ये बात। क्वेश्चन नंबर 56 भी जरा पढ़ लीजिए, क्या है, हाउ विल द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद ए ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से आधे हिस्से को कर दिया जाएगा तो क्या होगा इसका जवाब, द साइज ऑफ द इमेज इज रिड्यूस्ड 1/2, यही होगा, साइज ऑफ इमेज जो है घट जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा नजर आएगा, आधा का इमेज पता नहीं चल पाएगा क्योंकि आधा को क्या कर दिया गया, छिपा दिया गया, तो BCD छोड़ दीजिए। क्लियर ये बात। बाकी पावर ऑफ लेंस का क्वेश्चन है, पावर ऑफ लेंस हम लोग समझते हैं, पावर ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट उसका समझ लेते हैं।
देखिए अब हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है, पावर ऑफ लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, पावर का जो ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर उसको कहते हैं हम लोग, जिसको डी से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर। और फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा तो पावर का नाम शॉर्टकट फॉर्मूला 100/f, डायरेक्टली आपका डायोप्टर में आंसर आ जाएगा। ये चीज याद रखना है। पावर कैसा यूनिट, डायोप्टर है। अगर हम कहें कि और कॉन्वेक्स, अगर कहें कि कॉन्वेक्स एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है और उसका फोकल लेंथ दिया हुआ f बराबर 20 सेंटीमीटर, तो पावर बताइए। तो पावर निकालने का सेंटीमीटर में 100 बाई क्या करेंगे 20, 100/20 कितना आया 5 डायोप्टर। तो 5 डायोप्टर जो है प्लस में होगा कि माइनस में, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ किस में होता है, प्लस में होता है। क्लियर ये बात। अगर हम कहें डाइवर्जिंग लेंस, तो डाइवर्जिंग लेंस है और डाइवर्जिंग लेंस का अगर दिया हुआ है फोकल लेंथ f बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और कहता पावर निकालिए, तो पावर हो जाएगा 100/25 डायरेक्टली 100/f, जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा 25 चौके 100, 4 डायोप्टर। अब प्लस में कि माइनस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस का जो होता है वो निगेटिव में होता है। क्लियर ये बात। अब अगर मीटर में दिया रहेगा फोकल लेंथ, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का दिया हुआ 0.5 मीटर, कॉन्वेक्स लेंस है 0.5 मीटर दिया हुआ, पावर बोल रहा था, पावर 1/f यूज कीजिएगा फॉर्मूला, 100 नहीं। क्यों, क्योंकि मीटर में दिया हुआ 1/0.5, ये ऊपर के 0 गया, 5 दूनी 10, 2 डायोप्टर आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात। अगर पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है और फोकल लेंथ बोले निकालने के लिए, पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है जाकर के प्लस 2.5 डायोप्टर, तो कौन सा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस हुआ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का पावर प्लस में होता है। फोकल लेंथ बोल रहा है, तो फोकल लेंथ निकालने का तरीका एकदम आसान है। डायरेक्टली क्या करना है आपको, अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में करने का तरीका पावर बराबर 100/f, तो f बोल रहा है तो f बराबर क्या होगा 100/p, तो 100 हो गया और बाई p का वैल्यू कितना 2.5, यह हटाया ऊपर 10 गया, 25 चौके 100, 10 × 4 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, प्लस में होगा फोकल लेंथ। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अगर मीटर में दिया रहेगा तो 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, 0.4 मीटर आएगा, बस सिंपल सा, या 1/f यूज कीजिएगा। तो ये पावर ऑफ लेंस हो गया। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस बोलेगा तो कॉम्बिनेशन बोलेगा पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन वाला अगर बोलता है तो कॉम्बिनेशन वाला रूल याद रखना है हमेशा, पावर को क्या करना है ऐड कर देना, P1 + P2। ठीक है, और इसी तरह फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा F1 + F2, ऐसे नहीं, हाँ F1 + F2। अगर फोकल लेंथ 2 दिया रहेगा तो उसको ऐड कर सकते हैं आप, और अगर इस फॉर्म में लाइएगा 1/F1 तो 1/F2 ऐसे होगा, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला हो जाएगा F1 × F2 और बाई F1 + F2/F1 × F2, ये पावर का शॉर्टकट फॉर्मूला होगा इस तरीके से निकालने का। तो कॉम्बिनेशन में समझ लीजिए कि एक दिया हुआ है 2 डायोप्टर और दूसरा दिया हुआ है 3 डायोप्टर, दोनों प्लस में, तो दोनों को जोड़ दिया, 3 2 कितना हो गया 5 डायोप्टर। और हमसे पूछा फोकल लेंथ निकालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या करेंगे 100/p कर देंगे, क्योंकि पावर यहाँ था तो फोकल लेंथ यहाँ था, फोकल लेंथ को यहाँ भेज दिया, पावर यहाँ आ गया, तो 100/p, तो 100 और पावर कितना है 5 डायोप्टर है, प्लस में करेगा ये काम, तो 5 तो कितना हो गया 20, तो 20 सेंटीमीटर, यानी जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ आएगा हमारा जोड़ करके दोनों को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ वो +20 सेंटीमीटर आएगा हमारा। क्लियर है बात। अब जो सेट में क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, बाकी उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, यूजेस आपको याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला ही नजर आ गया, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का पावर बोल रहा, फोकल लेंथ कितना 50 है, 100/50 शॉर्टकट, 50 दूनी 100, 2 क्या डायोप्टर, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ प्लस में, इसलिए सी। हम सही बना देना है एग्जाम में, उड़ा देना हवा में क्वेश्चन को बना करके। कहाँ गया और कहाँ गया पावर वाला, किधर है वो, पावर पावर पावर, हाँ ये आ गया पावर। ये देखिए 2 आ गया। अब कॉम्बिनेशन +3.5 -2.5, दोनों को जोड़ेंगे, लेंस कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ पूछ रहा है, फोकल लेंथ और लेंस कॉम्बिनेशन दोनों को जोड़िए, +3.5 -2.5 घटाएंगे, 5 में 5 ये 0, कितना आया 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर प्लस में आया, ये वाला हो सकता है आंसर, ये वाला हो सकता है, ये दोनों खत्म कहानी। अब 1 डायोप्टर मतलब कितना,
तो 1 डायोप्टर का मतलब है कि पावर जब आया 1 डायोप्टर 1/f, तो 1/f निकालना होगा तो F बराबर होगा 1/p, तो 1 डायोप्टर है तो 1/1, तो 1 मीटर आया। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। कहानी खत्म, ए हो गया, सी को कैंसिल, बी और डी देखना ही नहीं है। समझ में आ गया ना? ठीक। और है पावर, हाँ ये यहाँ पे क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका 4 डायोप्टर पावर है, हैविंग ए फोकल लेंथ 0.25 मीटर। क्या 2.5 मीटर होगा? -4। कॉन्वेक्स का कभी भी माइनस में होगा? नहीं होगा। कॉनकेव का माइनस में होता है। ऑप्शन ए को देखना पड़ेगा और ऑप्शन डी को देखना पड़ेगा। बी और सी कहानी खत्म। ठीक, चलिए ए को देखते हैं। तो डायोप्टर दिया हुआ 4 डायोप्टर, तो 1/4 करो तो 1/4 क्या होगा? 0.25 मीटर। सही है। इसको करो माइनस में 0.25 मीटर, तो 0.25 मीटर कॉन्वेक्स लेंस का पावर माइनस में, हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। कॉन्वेक्स लेंस का 4 डायोप्टर पावर, हैविंग फोकल लेंथ 0.5 मीटर। अब बताइए कौन सा टिक लगाइएगा? तो इस तरह का अगर सवाल आपको नजर पड़ जाए कि दोनों आंसर सही है, 4 डायोप्टर और यहाँ -4 डायोप्टर और यहाँ फोकल लेंथ, अच्छा हाँ एक चीज तो है, देखिए ये माइनस में नहीं दिया हुआ है, फोकल लेंथ प्लस में दिया हुआ है, तो आपको लगेगा कि नहीं दोनों तो सही है तो डी लगा देते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको ए पे टिक लगाना है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ प्लस में और ये फोकल लेंथ माइनस में नहीं है, इसी वजह से। ठीक, चलिए अब कहाँ पर और कोई सवाल है? और कोई क्वेश्चन? अब आइए एक और सवाल बच रहा है लास्ट, ये 57 नंबर। ऑप्टिकल परसेप्शन ऑफ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स -3 है और ये 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लेंस ऑफ पावर माइनस इज थिनर एट द एजेस, लेंस ऑफ पावर ग्रेटर ऑफ फोकल लेंथ, लेफ्ट आई इज वीकर आई, नन ऑफ दिस। क्या होगा जवाब? जरा सोच। हाँ जी, तो इसका जवाब क्या लगाएंगे? देखिए इसका पावर कम, इसका पावर ज्यादा हो रहा है, तो पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम होगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम किस में? ये वाला आंख में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट आई इज वीकर आई, बस सिंपल सा। और क्या? और थोड़ी कुछ है? चलिए, द पावर ऑफ लेंस इज -2 पॉइंट, देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज माइनस में, तो पावर फोकल लेंथ भी किस में होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए, तो माइनस होगा -50। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कौन सा? कॉनकेव लेंस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना, क्योंकि माइनस से पकड़ना है, बस बाकी को कट कर देना। तो ये हमारा हो गया। एक और सवाल इधर भी है। ए डॉक्टर और प्रिस्क्राइब्स करेक्टिंग लेंस ऑफ 1.5 देन फोकल लेंथ, तो 1.5 डायोप्टर है तो बना लीजिए इसको। और क्या चीज़ है? 1/1.5, इसको डिवाइड दीजिए, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको कर दीजिए ऊपर 100 से करके, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ऊपर ये 1000/15 कर दीजिए। 1015, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 और फिर 15 पचे 75, 60, हाँ ये आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अब है यूजेस है। टॉर्च, सर्च, हेडलाइट्स में किसका यूज करते हैं हम लोग? जरा आप बता सकते हैं इसमें किसका यूज होता है? तो ये कॉनकेव मिरर का, इसके लिए वेरी नियर टू फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, फोकस कर सके नजदीक करके उस चीजों को, जो नजदीक रहता है उसको फोकस कर सके सही से। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट। अब थोड़ा सा यूजेस हम लोग जान लेते हैं। यूजेस क्या है? यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज जो होता है, याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कैमरा में होता है, कैमरा लेंस में, और बर्निंग गिलास के फॉर्म में होता है। देखते हैं आप, बर्निंग गिलास के फॉर्म में, सिनेमा में होता है एंड स्लाइड प्रोजेक्टर में होता है, और रीडिंग लेंस में भी यूज होता है, पॉजिटिव पावर के दिया जाता है। मैग्नीफाइंग गिलास में भी होता है, मैग्नीफाइंग गिलास, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी होता है, सर्च लाइट में भी होता है, टेलीस्कोप में भी होता है, और आंख में एक बीमारी हो जाती है जिसमें नज़दीक का साफ नहीं दिखाई देता है, उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, उसको ठीक करने में यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस का।
और कॉनकेव लेंस का यूज़ होता है मायोपिया, जिसमें दूर का नहीं दिखाई देता। अमूमन जैसे जो भी लड़के को चश्मा लगा रहता है उसे दूर का नहीं दिखाई देता, वो मायोपिया को ठीक करने में यूज़ होता है। और गैलीलियन टेलीस्कोप वगैरह में होता है ये चीज़। तो ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आप इसको अच्छे से पढ़ लें और तैयारी कर लें और दूसरे को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और थोड़ा सा स्पीड में हमने बताया है ताकि कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाए। Thank you for watching this video.